हेलो नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक है स्क्लेरीन काइमा। स्क्लेरीन काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड पार्ट है। वेरी फर्स्ट जो दो पार्ट्स हमने पढ़े थे वो है पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, जिनमें हमने ये देखा कि जो पेरेन्काइमा है वो बेसिकली आपके बहुत थिन वॉल स्ट्रक्चर है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस मिलती हैं और इसमें स्टोरेज और कीपिंग का काम होता है। कोलेनकाइमा बेसिकली बेंडिंग का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ऐसे काम करता है जिसकी वजह से अगर आपका प्लांट बेंड हो रहा है स्टॉर्म से या विंड से तो ये उसे ब्रेक नहीं करेगा, इवन उसे बेंड कर देगा। थर्ड पार्ट जो स्क्लेरीन काइमा है, ये इस तरह के सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड बना लेते हैं। स्क्लेरीन काइमा बेसिकली कैसे सेल्स हैं ये हमने अभी पढ़ा, दैट इज़ कि ये डेड सेल्स हैं। जब ये डेड सेल्स हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई चीज़ परमिएबल होते हुए अंदर नहीं आ सकती और बाहर नहीं जा सकती। ये क्यों ऐसे हैं? क्योंकि इनके पास में एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम लिग्निन कहते हैं और ये लिग्निन इसकी वॉल्स को थिक कर देता है। जब ये इसकी वॉल्स को थिक करता है तो डेफिनेटली ये उसमें बहुत अलग किस्म के काम करता है और उन अलग किस्म के कामों में क्या है, जैसे आपने एक प्लांट सेल बनाया, प्लांट सेल में आपने देखा मैंने ये इस तरह से 4 वॉल्ट बनाया है और इसमें मैंने इसके बाहर ये इस तरह से थिकन करके सिर्फ ये बताया है कि जो प्लांट सेल है वो थिक हो रहा है लिग्निन की वजह से, केमिकल सब्सटेंस है। तो इनकी लोकेशन क्या होगी? इनकी लोकेशन ऐसी जगह पर होगी जहाँ किसी सॉफ्ट पार्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पर आपने मैकेनिकल स्ट्रेंथ देनी है, जहाँ आपने हार्डनेस देनी है, जहाँ आपने रिजिड देना है। तो वो किस तरह का होगा? देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जो सेल है क्लेरेनकाइमा के ये क्लोजली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं मिलेंगी। उसका एक ही रीज़न है, जब आपने पेरेन्काइमा पढ़ा था तो वो थिन वॉल था जिसकी वजह से वो इस तरह से अरेंज होता है, तो जो बीच की स्पेस रह जाती है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। बट जब हमने कोलेनकाइमा पढ़ा था उसमें हमने देख लिया कि इस तरह से सेल सिर्फ पर्टिकुलर एरिया से थिकेंड है, हर तरफ से थिक नहीं है। दैट मीन्स कि हर तरफ से वो आपके थिन वॉल भी दे रहा है और साथ में थिक वॉल भी दे रहा है। बट ये वाले जो सेल्स हमने पढ़े, इन सेल्स में हमने देखा कि इसकी एक एक वॉल यानी कि सेल वॉल जो बाहर का एरिया है वो थिकेंड है। वो थिकेंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो प्रेजेंट है वो है लिग्निन। इसके बाद में ये सेल्स जो हैं ये 2 टाइप्स के साइज एंड शेप्स में आते हैं। फर्स्ट इज फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज स्क्लेरीड्स। जो फाइबर्स हैं वो बेसिकली लॉन्ग हैं, नैरो हैं, थिक हैं और लिग्निफाइड्स हैं। लिग्निफाइड तो ये सेल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो स्क्लेरीड्स हैं वो इरेगुलर शेप के, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इसका शेप देखने में इस तरह से होगा, वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये नैरो नहीं है और लॉन्ग नहीं है, पर ये इरेगुलर शेप्ड है। और जो दूसरे तरह के हमने पढ़े दैट वाज द फाइबर्स, वो थोड़े लंबे हैं, नैरो हैं और लॉन्ग है, लॉन्ग या लंबे, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को ये देखना है कि ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं। तो ये डेफिनेटली स्टेम में मिलेंगे। स्टेम है दैट मीन्स बाक्स में मिले। ये वेस्कुलर बंडल्स के आसपास मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम को हम कलेक्टिवली बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। अगर ये वेस्कुलर बंडल नहीं होगा तो कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, इसी वजह से ये वेस्कुलर बंडल को भी घेर कर रखते हैं यानी उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये वेन्स ऑफ लीव्स के पास भी मिलते हैं। दैट मीन्स कि जो लीव्स हैं वो अपने अंदर से अगर कोई वाटर लेकर जा रही है, ट्रांसलोकेट कर रही है फूड पार्टिकल्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हार्ड कवरिंग जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है जो इधर से उधर डिफ्यूज़ नहीं होंगे, आसानी से वो चीज़ इधर से उधर चली जाएगी। एक और जो प्रोमिनेंट फीचर है इसका वो ये है, कई सीड्स को ज़रूरत है प्रोटेक्टिव कवरिंग की, कई नट्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग की ज़रूरत है। अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, इनके बाहर की बहुत ही सख्त कवरिंग होती है। वो सख्त कवरिंग अगर बनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के थ्रू बनी है। और जो लास्ट में मैं इसमें बताऊंगी दैट इज़ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क है, बाहर का ब्राउन पोर्शन है, जो जूट हम जिसे कहते हैं, जिससे हम कुछ गांव में, ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ कोस्टल एरियाज़ के वहाँ जो ट्राइब्स हैं वो लोग उसको निकाल कर उससे रोप भी बनाते हैं और उसको यूटेंसिल्स को साफ़ करने में काम में लाते हैं क्योंकि उससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो दैट मीन्स वो इतने सख्त टिश्यूज़ हैं, वो नैरो फाइबर से बने हों या फिर इरेगुलर शेप्ड स्क्लेरीड से बने हों, वो आपके लिए
और बाकी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा का जब हमने ये पढ़ा तो हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है। वैसे तो फंक्शंस हम बेसिकली पीछे की स्लाइड में देख ही चुके हैं, बट स्क्लेरेनकाइमा के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली फर्स्ट कंसिडर होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना एंड सेकंड प्रोटेक्टिव कवरिंग देना। तो यानी मैकेनिकल सपोर्ट यानी किसी भी चीज़ को वो बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल दे सकते हैं, इलास्टिसिटी। कोलेनकाइमा की तरह नहीं, बट फिर भी ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी में थोड़े से ठीक होते हैं रादर देन पेरेनकाइमा, क्योंकि वो तो रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कोलेनकाइमा बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएंगे, ब्रेक नहीं होंगे, बट ये हार्ड होने की वजह से ब्रेक होने के पूरे चांसेस हैं। यानी अगर आप इनको देखो तो इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इनकी रिजिडिटी यानी सख्त पन इनका अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी मिलती ज़रूर है, पर वो एक लिमिट तक मिलेगी, उससे ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको दो इसमें फिगर्स दिखाई हैं, फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड फिगर। फर्स्ट फिगर जो मैंने दिखाई है वो मैंने आपको बताया है, दिस इज़ फर्स्ट वन एंड दिस इज़ सेकेंड वन। फर्स्ट फिगर जो मैंने आपको बताई है दैट इज़ ट्रांसफर सेक्शन, यानी आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं, ये पूरा लिग्निन इसमें स्टोर है। ये पिंक पोर्शन जो है दिस इज़ ऑल लिग्निन, केमिकल सब्सटेंस है, हार्ड बनाएगा, स्ट्रेंथ वाइज बनाएगा, रिजिड बनाएगा, फ्लेक्सिबल एक एटमोस्ट टाइम तक बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। और ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, अगर इसे सीधा काटा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आपको एक थिक वॉल देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है, और ये थिक वॉल को और मेंटेन कर कर रखता है। यानी इसका ओवरऑल काम सिर्फ यही है, कोई भी नट है, कोई भी इसके बाहर का जैसे आप लोग ले सकते हैं कि कोई सीड है तो ये उसको बाहर की एक कवरिंग देगा, क्योंकि इसके पास लिग्निन मौजूद है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करता है। और जब इसने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर ली तो दैट मीन्स ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है सीड को या फिर किसी नट को, या फिर ये आउटर कवरिंग्स जैसे हमने हस्क ऑफ कोकोनट की बात की है उसे देता है। स्क्लेरेनकाइमा बहुत ही सिंपलर वन है। थर्ड पार्ट है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू का। इसके बाद में जो मैं अगली स्लाइड्स आपको बताऊंगी वो है परमानेंट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तब तक के लिए बाय।